गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया भाई। आजकल तो मौसम की वजह से पता ही नहीं चलता है गुड मॉर्निंग कब है और गुड आफ्टरनून कब है। चलो गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। वैसे दिल्ली में धूप नहीं है, 2 दिन से बहुत तेज बारिश थी। और फिलहाल आप सभी को आपके गुरु जयदीप सिंह का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ। और आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें प्रोनाउन टॉपिक से शुरू करनी है चीजें। आपके लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने टॉपिक का नाम। आइए जी, आप सभी का वेलकम है। आज दिल्ली में धूप है, बिल्कुल है। चलिए, हम न्यूज रिपोर्टर की तरह साउंड नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के हालात हैं और हमारे संवाददाता हमारे पास जुड़ चुके हैं अलग अलग इलाकों से। ठीक है। और बरेली से जो है खबर आई है कि वहां भी धूप है। ठीक है। आज दिल्ली में है बेटा, आज थोड़ी धूप है तो गला मेरा खराब है। बाकी लास्ट क्लास में भी था, अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि दिल्ली के हालात मौसम के बहुत खराब हैं। इसकी वजह से गला खराब है, जिसकी वजह से हल्का सा फीवर है। ये हुए मेरे हालात और मौसम के हालात। अब हालात पता करते हैं मेरे दोस्त, इंग्लिश के हालात। इंग्लिश के हालात ये हैं कि आज हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोनाउन, जो बहुत ही गजब का टॉपिक है, मेरे दिल के बहुत पास है, लगते जिगर है, दिल का टुकड़ा है। ये टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ऐसे शब्द मैं हर टॉपिक के लिए बोलता हूं क्योंकि मेरे दोस्त हर वो टॉपिक जो हमें नौकरी दिला दे उससे अच्छा कुछ नहीं है। जो हमें, चलो इसको भी एक काम करते हैं, थोड़ा डिजाइन में लिख लेते हैं। जो टॉपिक हमें नौकरी दिला दे उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो प्रोनाउन आप हेडिंग डाल लें। तो प्रोनाउन आप हेडिंग डाल लें। प्रोनाउन टॉपिक की खासियत यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये बड़ा टॉपिक। ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, पहली बात तो ये दिमाग में बैठी है। चलो आने दो बाकी बच्चों को भी, एक सेकंड रुको। है ना, लाइव तो हर जगह है। ठीक है। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार लाइव चेक कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लाइव है। चलिए जी। देखो मेरे दोस्त, अब आगे की जरा बातचीत को ध्यान से सुनेगा। मैंने बोला ये टॉपिक की खासियत अपने आप ये है बेटा, ये छोटा नहीं तो बड़ा टॉपिक है। दूसरी, आपके दिमाग से एक मैं वहम आज मिटा दूं बेटा, प्रोनाउन पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है आपने नाउन पढ़ा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जितनी जल्दी बैठा लोगे उतना अच्छा है। प्रोनाउन टॉपिक को जानने के लिए या नाउन टॉपिक को जानने के लिए या टेंस टॉपिक को जानने के लिए आप लिंक देखिएगा तो आपको लिंक जुड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। किसी भी बैच को शुरू हम अगर करना चाहें, आप नाउन से करो या आप प्रोनाउन से करो या आप टेंस से करो, ठीक है, तो आप स्टार्टअप ले सकते हैं। इसीलिए अपने दिमाग से वो बच्चे इस बात को निकाल दें। आज की क्लास जैसे ही हम पढ़ाते जाएंगे आपको सारा कुछ समझता चला जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। सारा कुछ समझ आता चला जाएगा और आप ये लगेगा कि नाउन पढ़ना जरूरी नहीं है प्रोनाउन पढ़ने के लिए। मेरे शब्द आपको आसानी से समझ आ गए। ठीक है, चल, तो प्रोनाउन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसके पहले टॉपिक की बात करते हैं। और टॉपिक नंबर 1, हर टॉपिक का एक ही होता है मेरे दोस्त, जो इसका पहला टॉपिक है कि बेसिक पाथ फॉर प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ने के लिए एक वो बेसिक पाथ क्या हो जिसको जानना जरूरी है, तब आपको प्रोनाउन समझ आएगा। वही चीज आपको यहां देखनी है, बेसिक पाथ फॉर प्रोनाउन। प्रोनाउन टॉपिक को पढ़ने से पहले एक इंग्लिश में जितनी नॉलेज आपके पास प्रोनाउन पढ़ने के लिए होनी चाहिए वो बेस इकट्ठा कर लो। जब आपके पास वो बेस आ गया डियर, तो कहां आपको नाउन की जरूरत रह गई। ठीक है,
चलिए, तो इसलिए अपने दिमाग से इस गोबर को निकाल दे दिमाग से निकाल के कि नाउन पढ़ा है तो ही प्रोनाउन समझ आएगा, बकवास, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से चीजों को पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो सर नाउन जिनका नहीं हुआ कब होगा बेटा? बाद में, ठीक है। बैच या तो मैं नाउन से बच्चों को ज्वाइन करते हैं, या बच्चे प्रोनाउन से ज्वाइन करते हैं, या बच्चे टेंस से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी, कई बच्चों को बिल्कुल ये होता है कि नहीं मेरे को तो नाउन नहीं पढ़ना पहले मैं फिर प्रोनाउन पढ़ूं। तो बेटा आप नाउन भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी नाउन मैराथन अवेलेबल है, और आपका वीओडी जो इस बैच के साथ आपको मिलता है उसमें भी नाउन है, आप वहां से पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। बट मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, मत पढ़ो, बाद में मेरे साथ लाइव भी पढ़ लेना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चलो जी, तो बेसिक पाथ फॉर प्रोनाउन। प्रोनाउन के लिए बेसिक पाथ क्या है? देखो बेटा, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता हूं तो हम लैंग्वेज की पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत लेते हैं, साथ साथ कॉपी रखिएगा बेटा। हम सबको एक बात पता है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये भाषा है, कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज अपने आप में, मैंने बोला जब आप लैंग्वेज देखते हैं तो लैंग्वेज का नाता किससे होता है? साउंड्स। साउंड्स को लिखकर हमने क्या बनाए हैं? लेटर, ठीक है। जो लेटर्स आप 26 लेटर्स जो पढ़ते हैं वो साउंड से ही तो बने हैं, तो लेटर्स हमारे पास क्या है? 26। बेटा जब इन लेटर्स को जोड़कर आप एक मीनिंगफुल साउंड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ड। बच्चे को पता है। अब भाई अब जब लेटर्स पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? ए बी सी डी और अब जेड तक चले जाते हैं, तो इनकी अपनी साउंड है ना, ठीक है। और उनको जब आप जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक मीनिंगफुल साउंड बनाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? वर्ड, जिसका अपना कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ऐसा कुछ मत बोलना जो कुछ बनता ही नहीं, जैसे चिंगलिंगवा। चिंगलिंगवा तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, एक बहुत ही दुखद समाचार हमारे संवाददाता दे रहे हैं दिल्ली से। आज दिल्ली में 2 दिन से बारिश की वजह से क्या हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी हमारे पास संवाददाता जुड़े हैं और उन्होंने खबर दी है लाइट कभी भी जा सकती है, जरूरी नहीं है। जैसी लाइट गई क्लास खत्म। तो या तो हमारी क्लास हमारे टाइम पर खत्म होगी, यानी कि 1:15 पर खत्म होगी, या फिर जैसी लाइट जाए, जब आपके सामने अंधेरा छा जाए, तो आप समझ जाना लाइट जा चुकी है, आज की क्लास वहीं तक हो पाएगी। तो ये बड़े दुखद समाचार हमारे पास आए हैं अभी, ठीक है। इसकी हम निंदा करते हैं और आपको मैं पहले ही खबर दे दूं, कहीं आप ये ना सोचे रहे कहां चले गए गुरुदेव, ठीक है। और ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब डन है, मैंने अनाउंस कर दिया, बच्चों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अंधेरा छा जाए आप समझ जाना लाइट चलेगी। और उसके बाद अभी दिल्ली विभाग से हमारे पास कॉल आया कि लाइट आएगी नहीं, फिर वो 1 घंटे के लिए भगाएंगे, ठीक है जी मेरे दोस्त। चलो मुख्य समाचार खत्म हुई, वापसी करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज साउंड, लेटर्स और वर्ड। बेटा इस वर्ड से ही निकलती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब एक शब्द एक सेंटेंस में अलग अलग रूप में देखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि एक शब्द जो है एक सेंटेंस में किस किस रूप में हो सकता है। और आप बचपन से देख रहे हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कितनी पढ़ते हैं बेटा? 8 पढ़ते हैं। हमें ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन पढ़ने के लिए क्या चीज है वो मैं भी आपको बता देता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कितनी देखते हैं? 8 देखते हैं। 8 में से कौन कौन सी हमारे लिए काम की है देखते हैं बेटा। देखो सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नाउन बोलते हैं बेटा। अच्छा नाउन क्या होता है बेटा? नेमिंग वर्ड। बस इतना आप अपने दिमाग में रखिएगा। किसी भी नाम वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? नाउन, नेमिंग वर्ड। बेटा इतना ही चाहिए प्रोनाउन के लिए, नाउन और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया? नेमिंग वर्ड नाउन होता है, नाउन नेमिंग वर्ड बोला जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ नहीं। किसी भी चीज का नाम, चाहे वो दिखाई दे चाहे वो दिखाई ना दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो चीज आपको दिख रही हो, हाँ, या वो फील ओनली हो, उसको सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, वो सब नाउन में कंसीडर किया जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो बेटा हमने पढ़ना है प्रोनाउन। हाँ, इतना शॉर्ट में लिख लीजिएगा बेटा, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक नाउन की प्लेस पर यूज होने वाला शब्द। अभी इतना जान लो काफी है, अभी प्रोनाउन को पूरा डिटेल देना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला? प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह जो यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कह देते हैं। एक नाउन की जगह जो यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कह देते हैं।
अब हमारे पास बहुत सारे सवाल आएंगे, सर नाउन की जगह क्यों यूज करना है प्रोनाउन, नाउन को ही यूज कर लेते हैं ना, कितने सारे सवाल खड़े हो गए। बेटा वही तो प्रोनाउन टॉपिक में सारी चीजें पढ़नी है। तो फिलहाल प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पर आए या नाउन को रिप्रेजेंट करे, या हम या क्या कह देते हैं, रिप्रेजेंट अ नाउन। बट ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जो प्रथा चली आ रही है, मैं पहले वो लिख रहा हूं, फिर मैं आपको एक फंक्शनल डेफिनेशन भी दूंगा प्रोनाउन की। तो पहला आपने क्या देखा, नाउन, और दूसरा आपने क्या देखा, प्रोनाउन। तो आप नाउन को भी जानते हैं क्या होता है और प्रोनाउन को भी जानते हैं क्या होता है। एक एक एग्जांपल हो जाए। जैसे मैंने ये बोला भाई रोहित रोहित विल गो देयर, रोहित वहां जाएगा। तो मुझे बताइए मेरे दोस्त, यहां पर रोहित अपने आप में क्या है, नाउन है। और अगर कोई सेंटेंस ऐसे बोले ही विल गो देयर, ही वहां जाएगा, वो वहां जाएगा, तो मुझे बताओ क्या फर्क दिखा, रोहित अपने आप में नाउन है और यहां मैंने उस इंसान का नाम ना लिखकर ही लिख दिया, उस इंसान का नाम ना लिखकर मैंने ही लिख दिया, तो ही यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। एक बच्चों की तरह छोटे लेवल पे आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो आपको नाउन भी पता चला और प्रोनाउन भी पता चला। अब बेटा प्रोनाउन पढ़ने के लिए एक चीज और है जो आपको परेशान करती है, उस परेशानी को, एक और परेशानी को जान लेते हैं। हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एक और परेशानी क्या है, एक तीसरी चीज आप और जान लीजिए, एडजेक्टिव। बस मेरे दोस्त, फिर हम अपनी प्रोनाउन की कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। साली कॉफी लाना बेटा। फिर हम अपनी प्रोनाउन की कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या सर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना जरूरी नहीं है? जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। एडजेक्टिव क्या होता है? जो डिटेल्स ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन में। डिटेल्स ऐड करेगा किसके? डिटेल्स ऐड करेगा किसमें? नाउन या प्रोनाउन में। शॉर्ट में ऐसे ही लिखना बेटा। जो नाउन प्रोनाउन में कुछ भी डिटेल्स ऐड करता है उसको हम क्या बोल के चलते हैं? एडजेक्टिव बोल के चलते हैं। ठीक है। टॉक्स अबाउट नाउन प्रोनाउन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एडजेक्टिव एड्स डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन प्रोनाउन। और शॉर्ट में क्या लिखोगे? एडजेक्टिव अपने आप में डिटेल्स होती है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ना कुछ एडिशन अपनी लेकर आती है। नाउन या प्रोनाउन में कुछ ना कुछ एडिशन अपनी लेकर आती है, उसी को हम बोलते हैं मेरे दोस्त एडजेक्टिव। चलो जरा समझते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी बेटा, ही, ठीक है, मेट अ गुड स्टूडेंट। ही मेट अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छे स्टूडेंट से मिला था। ही मेट अ गुड स्टूडेंट। भाई ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। मेट क्या हुई? वर्ब हुई। बच्चा बच्चा जानता है। अब देखिए बेटा, स्टूडेंट क्या हुआ? नाउन है। अच्छा कैसा स्टूडेंट है? अ गुड स्टूडेंट है। तो गुड अच्छा स्टूडेंट है, तो भाई ये गुड अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। और बेटा इतना बचपन सबको पता है, हर बच्चे को पता है, ये क्या हुआ? आर्टिकल। और बेटा टेक्निकली आर्टिकल को भी एडजेक्टिव का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल भी तो एडजेक्टिव ही है। आर्टिकल्स को भी एडजेक्टिव का हिस्सा माना जाता है मेरे पुत्र। तो इसको आप बचपन से क्या बोलते आ रहे हो? आर्टिकल। हाँ, तो आर्टिकल के पप्पा कौन? आर्टिकल के पप्पा कौन? आर्टिकल के पप्पा है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि आर्टिकल भी किसके बारे में बात करता है? नाउन के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल के पप्पा कौन? एडजेक्टिव। याद रखिएगा बेटा, एडजेक्टिव का ही बेटा है आर्टिकल, है ना? ये भी याद रखिएगा। तो अगर कोई बच्चा कहे सर मैं इसको एडजेक्टिव बोल सकता हूं इसको पार्ट ऑफ एडजेक्टिव बोल सकता हूं, मैंने बोला बिल्कुल बोल सकते हो, उसी के ये हिस्सा है। खत्म मेरे दोस्त। इतनी जानकारी आपके पास अगर है, अगर आपके पास इतनी जानकारी है, तो मेरे साथ आप प्रोनाउन कंटिन्यू कर सकते हो, साथ साथ पढ़ते हुए हम चल सकते हैं। बेटा ये होता है एक बेसिक बात। किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसका एक बेस तैयार करो। जब तक आप उसका बेस तैयार नहीं करोगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप इंग्लिश में नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू दिलीप, थैंक यू बेटा। चलिए हो गया जी, पढ़ें आगे। चलिए कॉपी कीजिएगा, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, नोट साथ साथ मेंटेन करते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए चलेगा। ठीक है जी, नोट साथ साथ करना है भाई। एक दो हमारे छुटकू मियां लिख रहे हैं सर अब कॉपी कर ले, अब कॉपी कर ले, मेरी नई नवीली दुल्हन मेहंदी नहीं लगी है हाथों में, साथ साथ कॉपी कर ले, साथ साथ कॉपी किया करो, ज्यादा टाइम कॉपी करने के लिए हमने देना ही नहीं है। ये ले बेटा, थोड़ी लाइट कम कर दी, डन।
चलिए कॉपी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ कॉपी करेंगे सभी बच्चे। तो बेटा टॉपिक नंबर 1 था बेसिक पाथ फॉर, हमने टॉपिक नंबर 1 क्लियर किया, बेसिक पाथ हमारा हो गया जी क्लियर, और साथ साथ आ गया कॉपी। चलिए मेरे भाई अब बातचीत को आगे देखते हैं। देखो बेटा नई प्रोनाउन के आज आपको दर्शन कराता हूं। प्रोनाउन टॉपिक नंबर 2, भाई प्रोनाउन का टॉपिक नंबर 2 क्या हुआ, अब पता करते हैं आखिरकार प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन को पढ़ने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को ध्यान से सुनेगा बेटा। अब हमारा टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हुआ। सर आखिरकार डिटेल्स में पता करते हैं प्रोनाउन क्या है, क्या करते हैं डिटेल में पता करते हैं आखिरकार प्रोनाउन क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज हम इसमें डिटेल में पता करेंगे व्हाई यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन को आखिरकार हम क्यों यूज करते हैं। ऐसा क्या हुआ, नाम थे दुनिया में, नाम रख दिए, नाम से काम चला लेते, ये प्रोनाउन पैदा करने की क्या जरूरत पड़ गई। सर व्हाई यूज प्रोनाउन, क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन को, दूसरी चीज हुई। ठीक है आपको ये पता चलेगा। अच्छा व्हाई यूज प्रोनाउन का मतलब है बेटा हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, समझ गए। व्हाई डू वी नीड, एक प्रोनाउन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, समझ आ गया। तो ये चीज आपको यहां अंडरस्टैंड करने को मिलेगी। तो व्हाई यूज प्रोनाउन में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं बेटा कि प्रोनाउन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों आखिरकार। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तभी तो प्रोनाउन को पढ़ने में मजा आएगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन, की प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोनाउन। उसको भी हम एक टॉपिक का नंबर 3 नाम दे देंगे और आपको इस टॉपिक से भी उसकी मदद मिलेगी कि प्रोनाउन पकड़ते कैसे हैं, मुझे ये भी पता चल जाएगा। फिर वो टॉपिक नंबर 3 बना दूंगा मैं, ठीक है ना, छोटा सा। चलो पहले इसका आंसर देखते हैं, प्रोनाउन क्या है और व्हाई यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन को यूज क्यों करें। इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। देखो जी सबसे पहला इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1, पहला पॉइंट ये है डियर, जब भी कोई लिखना चाहे तो एक बात सिंपल सी लिख सकता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। साथ साथ लिखेगा, और जो हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में भी लिख लेगा, वरना बेटा इतनी आसान इंग्लिश बना के लिख रहा हूं ना, प्लीज इंग्लिश में लिख लो। बाइलिंगुअल में लिखना चाहे वो भी लिख लेना। आपने क्या बोला, प्रोनाउन इज अ वर्ड, देखो प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used, साथ साथ बोलते चले, which is used in place of a noun, in place of a noun। ठीक है, ये हुई बेटा इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये हुई इसकी ब्रैकेट में लिखेगा ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब आप सोचेंगे सर ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। मेरे बच्चे यही हमारे पापा जी ने पढ़ी, यही हमारे दादाजी ने भी पढ़ी होगी, है ना। मतलब ये होता है ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ठीक है जी, ट्रेडिशनल का मतलब है जो प्रथा चली आ रही है। बट बेटा इस प्रथा से अब आगे कुछ नहीं हो, तो ये प्रथा जो हमारी चली आ रही है ये उसकी है। हिंदी में क्या लिखोगे, प्रोनाउन एक वो शब्द है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है, नाउन की जगह यूज किया जाता है। नाउन की जगह यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। कैसे समझेंगे आप, आइए जरा एक बार चीजों को समझ लेते हैं। भाई नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किया जाता है, ठीक है। देखो मैंने बोला रमन फेल्ड, रमन फेल्ड, रमन फेल हो गया बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। भाई रमन फेल्ड, रमन फेल हुआ था बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की थी। सही है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आप रमन फेल्ड लिख रहे हैं, हाँ बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, फेल कौन हुआ, रमन, मेहनत किसने की नहीं की, रमन ने। सो दोबारा आपने रमन ना लिखकर उस रमन को रिप्रेजेंट किससे कर लिया, ही से। तो ही यहां पर हो गया मेरे दोस्त प्रोनाउन, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रमन को, नाउन को।
ठीक है, हाँ बेटा, ये आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हो कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, आप ये पॉइंट पढ़ते आ रहे हो। बट बच्चे खाली ये पॉइंट अब सफिशिएंट नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, आपको चीजों को और ज्यादा गहराई से समझना होगा। बट हम शुरुआत बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं बच्चों की तरह। सो ही जो आया है वो रमन के लिए आया है। ठीक है, ही जो आया है वो रमन के लिए आया है। तो ये इसका एक बेसिक फंडा हो गया। ठीक है जी, बढ़े आगे चलिए। तो ये तो व्हाट डियर पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, अब बच्चा क्या सोचता है कि एक ही पॉइंट आपको सारा प्रोनाउन क्लियर करके दे देगा। इम्पॉसिबल है मेरे बच्चे, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी आप चीजों को देखो ना, आगे पढ़ो। अब पॉइंट नंबर 2 से हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 से आपकी सारी दुनिया बदल जाएगी। कैसे बेटा, आइए पॉइंट नंबर 2, प्रोनाउन। हाँ, अब हम देखेंगे इसकी क्या न्यू डेफिनेशन। आप कह सकते हैं प्रोनाउन की, आप कह सकते हैं लेटेस्ट डेफिनेशन, या आप कह सकते हैं मॉडर्न डेफिनेशन, या आप कह सकते हैं फंक्शनल डेफिनेशन। मैं बच्चों की तरह आपको लिख देता हूं न्यू डेफिनेशन, जिसको आप मॉडर्न डेफिनेशन कह सकते हैं, जिसको आप फंक्शनल डेफिनेशन कह सकते हैं। सर ये फंक्शनल डेफिनेशन का मतलब बेटा भाषा में जिसका जो काम होना, हाँ, उसको उसके काम से पहचानो, उसको एक थप्पा मत दो। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह है, उसको एक थप्पा मत दो। प्रोनाउन के सारे फंक्शन को पहचानो। प्रोनाउन आखिरकार जब यूज हो रहा है ऐसे, तो यूज क्यों हो रहा है, जरूरत क्या आन पड़े, क्यों हम इसको यूज करें। अब वो सवाल पैदा होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को समझने लग जाओगे। ध्यान से सुनेगा, इस पॉइंट में न्यू डेफिनेशन में आपने क्या सीखा, ध्यान देना मेरे दोस्त। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हाँ देखना बेटा, टू अवॉइड the to avoid the repetition of a noun, to of that noun। अब थोड़ी सी बात एक नई आ गई और आप इस पे बॉक्स बना देंगे, और आप इस पे बॉक्स बना देंगे, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ दैट नाउन। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव वे, ठीक है, टू स्पीक, बोलने का इफेक्टिव तरीका। ध्यान से देखिएगा डियर, इफेक्टिव वे टू स्पीक, बोलने का इफेक्टिव तरीका, बोलने का इफेक्टिव तरीका। ठीक है, दूसरी बात, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा डियर, ठीक है, इफेक्टिव वे टू स्पीक, टू अवॉइड कंफ्यूजन। इफेक्टिव वे बात को कहने का एक अच्छा तरीका है वो। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड कर रहे हो। अभी मैं बताऊंगा डियर ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन अवॉइड कर रहे हैं मतलब सर ये चीज यहां ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव वे टू स्पीक, लैंग्वेज में बोलने का एक अच्छा तरीका है अगर आप बार बार किसी नाउन को, ठीक है, ना लिखे तो। और मैं एक और कहूंगा, टू अवॉइड इरिटेशन, इरिटेशन अवॉइड करता है ये चीज, अभी बताऊंगा, आप लिखिएगा इसको। ठीक है जी, हाँ इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा लिख भी सकते हो आप, टू अवॉइड इरिटेशन, टू अवॉइड इरिटेशन।
इरिटेशन अवॉइड करता। अभी बताता हूं मैं आपको इरिटेशन क्या होती है। इरिटेशन, इरिटेट हो जाएगा बंदा अगर आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे। राम मेरा दोस्त है और राम तेरी मदद कर देगा, राम बहुत अच्छा इंसान है, राम आ जाएगा, ठीक है, राम ये कर, आप बोलोगे भाई माफ करे। बार बार किसी चीज का भी आप रिपीटिशन करते हैं वो इरिटेशन पैदा करता है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अब इन बातों को हिंदी में देख लो। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किया जाता है ताकि नाउन का बार बार रिपीट होना रोका जा सके। बार बार रिपीट होने से क्या होगा, इफेक्टिव वे टू स्पीक, कहने का ये एक अच्छा ढंग बन जाएगा कि बार बार कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। इससे होगा क्या बेटा, इरिटेशन नहीं होगी। जब आपके सामने एक ही बात बार 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 बोली जाती है, भाषा है ये, सब्जेक्ट नहीं है। इस बात को याद रखिएगा डियर। बस एक बात अगर आपने याद कर ली तो बल्ले बल्ले ते तारा रारा ते शाबा शाबा, क्या कि मेरे पुत्र इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। भाषा में देखा जाता है कि चीजें किस तरीके से चलती है। चलो एक एग्जाम्पल को जरा दोबारा लिख दो। यहां मैंने कुछ लिखा था, हाँ आई, मैंने यहां पर लिखा रमन, हाँ रमन फेल्ड, रमन फेल हो गया बिकॉज, हाँ दोबारा एक बार लिख दो बेटा, बिकॉज रमन, हाँ डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, मैंने एक बात ये लिख दी, रमन फेल्ड बिकॉज रमन डिड नॉट वर्क हार्ड। एक बात लिखी, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रमन केम बिकॉज रमन invited him. Raman came because Raman invited him at the party. ये ऐसे कर लेते हैं, Raman came at the party because Raman invited him। ये इतना ही छोड़ दो छोटा सेंटेंस आप, Raman came because Raman invited him। अब आएगा आज आपको मजा प्रोनाउन पढ़ने में। बेटा ध्यान से सुनिएगा, आज से पहले भी आपने 100 दफा प्रोनाउन पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा एक वादा किया, जो बच्चा मेरे पास पढ़ता है ना उसको बहुत कुछ यूनिक और नया और बेहतर मिलता है। ग्रामर के असली दर्शन होते हैं आपको। क्या बेटा मैंने आते ही प्रोनाउन चालू कर दिया क्या? देख लो प्रोनाउन का बेस तैयार कर। अब दोनों एग्जाम्पल ना आपको बहुत प्यारी चीज सिखा देंगे। देखो क्या क्या। सबसे पहली बात तो ये, रमन फेल्ड बिकॉज रमन डिड नॉट वर्क हार्ड। रमन फेल हो गया, रमन ने मेहनत नहीं की ना, रमन फेल हो गया, रमन ने मेहनत की। आपने बोला यार एक बात बता, रमन फेल हो गया, रमन ये रमन ये रमन ये। अरे भाई जब बार बार तो उसी नाम को ले रहा है, हाँ, और सेम पर्सन के लिए ले रहा है बेटा, सेम पर्सन है, हाँ कोई अलग तो नहीं है, हाँ, तो सेम पर्सन का नाम जब एक ही सेंटेंस में दोबारा भी रिपीट आप कर रहे हो, हाँ, तो उस रिपीटेशन से होता क्या है? उस रिपीटेशन से एक तो लैंग्वेज भद्दी दिखती है, दूसरी वो भद्दापन क्या होता है कि बार बार जब आप ऐसे रिपीट करेंगे तो वो चीज मेरे देश रिपीटिशन से होगी इरिटेशन। अब तुम्हारे सामने कोई अपना नाम ही नाम ले लेके तुम्हारे बुद्धि खराब करते हुए बोलेगा ओ भाई क्या कर रहा है तू, हो जाएगी ना गलती। अब मैं तुम्हारे सामने अपना नाम लेकर के मैं बोलूं बेटा, मैं बोला जयदीप सर आ गए हैं, और आप बोलो सर मैं आ गया हूं, बोल लो ना, नाम लेने की क्या जरूरत है, आप ही तो बोल रहे हो। तो याद रखिएगा नाम वहां लिया जाता है जहां जरूरत हो, जहां बिन जरूरत आप नाम को रिपीट करेंगे या लेंगे तो वो इरिटेशन अवॉइड होगी, पहली बात तो। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब मुझे यहां रमन ना यूज करके ही यूज करना बेटर हुआ, रमन यूज नहीं करना चाहिए, सेम पर्सन बेटर। दूसरी बात, इफेक्टिव वे टू स्पीक, ये बात को कहने का ज्यादा बढ़िया इफेक्टिव वे कह सकते हो, या इसको आप बेटर वे टू स्पीक कह सकते हैं। बोलने का अच्छा तरीका हमारे पास मिल गया, या तो इफेक्टिव वे बोलो या बेटर वे टू स्पीक। भाई इरिटेशन भी अवॉइड हुई, हाँ, और बोलने का उससे अच्छा तरीका मिल गया। रमन फेल हुआ क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, रमन फेल हुआ उसने क्योंकि मेहनत नहीं की थी। बात हुई मजेदार, अब चीज लगी सही। दूसरी चीज, जब हम फंस जाए, भाई रमन आया था क्योंकि रमन ने उसे अवॉइड, रमन ने उसे इनवाइट किया था। रमन आया था क्योंकि रमन ने उसे इनवाइट किया था। अब मैं समझ गया बेटा, देखो हुआ क्या, ये जो रमन है ये नाउन, हाँ,
और ये जो रमन है ये नाउन। हाँ बेटा आप देख रहे हैं बेटा, ये जो हिम है ये इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये रमन और ये रमन हाँ सेम है या डिफरेंट पीपल है? डिफरेंट पीपल है, अलग अलग रमन की बात कर रहा हूं मैं। रमन आया था क्योंकि रमन ने उसे इनवाइट किया था, मतलब इनवाइट नहीं करता था आता ही नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि ये एक नहीं ये दो रमन है। ये एक नहीं, ये कितने रमन है? दो रमन है। ये रमन अलग है और ये रमन अलग है। और जो वहां हिम की बात हो रही है वो यही वाला रमन। ये हिम किसके लिए आया है? इस रमन के लिए नहीं बेटा, पहले वाले रमन के लिए। रमन केम बिकॉज रमन इनवाइटेड। रमन आया था क्योंकि रमन ने उसे इनवाइट किया था। एक बात बताओ बेटा, 2 सेकंड के लिए यहां रमन की जगह दो से काटना नहीं है, यहां रानी लिख लो, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। रमन केम बिकॉज रानी इनवाइटेड हिम। हाँ अब रानी की जगह सोचो मैं दोबारा भी यहां रमन लिख देता। रमन केम बिकॉज रमन इनवाइटेड हिम, तो आप समझे रमन केम, रमन आया था क्योंकि रानी ने उसे इनवाइट किया था। तो भाई रानी ने इनवाइट किया वो आ गया। रमन इसलिए आया था क्योंकि रमन ने जिसे इनवाइट किया था। तो ये रमन या रानी जो भी है पहले वाले रमन के लिए तो अलग नाउन है। तो क्या बेटा अब रिपीटिशन अवॉइड कर दोगे आप? कैसे अवॉइड कर दूंगा सर? इसीलिए मैंने लिखा बेटा रिपीटिशन उसका उसी नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करना है। ठीक है, उसी नाउन का रिपीटिशन आपने अवॉइड करना है, कोई दूसरा नाउन तो नहीं आया। वेरी गुड। अब सवाल पैदा होता है सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा वो उसी नाउन की बात कर रहा है या इससे अगले की बात कर रहा है? बताना बेटा। बेटा ये पता चलेगा आपको मीनिंग निकाल के। सर मीनिंग ना निकाले तो बेटा फिर क्या फायदा है फिर पढ़ने का? तो फिर ये तो मूर्खों वाली बात हो गई। ये तो मूर्खों वाली बात होगी। क्या मूर्खों वाली? विदाउट मीनिंग आप कैसे एरर बता दोगे? फिर तो बेटा एक काम करो, झाड़ फूस करवा लो कुछ, तागड़ता 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 तो फिर तो झाड़ फूस करवा लो कुछ, तो बीच से कुछ बात बनेगी। तो रमन केम बिकॉज, ठीक है ये बेटा बिकॉज, ठीक है रमन केम बिकॉज रमन या रानी इनवाइटेड। आई थिंक मेरा आपको समझ में आ गया। ठीक है आगे सुनिएगा बेटा। अब समझ गए आप क्या अवॉइड हो रही है बेटा? इससे कंफ्यूजन अवॉइड हो रही है। कंफ्यूजन अवॉइड हो रही है। जब आप बार बार नाम लेंगे तो दूसरे वाला कंफ्यूज हो जाएगा, आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। तो इसलिए अगर हम एक प्रथा ये निकाल के अपनी ना चले कि भाई अवॉइड ही करना है, नहीं। अब जरा दिमाग लगाओ। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, प्रोनाउन क्या है? आपने बोला सर प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह आता है, नाउन का रिपीटिशन रोकता है, अच्छा तरीका बनता है, इरिटेशन को अवॉइड करता है, कंफ्यूजन को भी अवॉइड करता है। तो प्रोनाउन को बनाना कितना ज्यादा जरूरी हो गया। ठीक है जी, दिमाग दौड़ा। चलो अभी एक दो एग्जांपल आपको और लेता हूं, यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और सुनिएगा। मैंने यहां पर एक बात लिखी, मैंने बोला जयदीप सिंह हाँ विल हेल्प कर। जयदीप सिंह विल हेल्प कर। बेटा मैंने अपना नाम लिख दिया, जयदीप सिंह विल हेल्प करण। जयदीप सिंह करण की मदद करेंगे। अब आप दिमाग लगा के सोचिएगा, यहां बात मैं ये कर रहा हूं और यहां बात मैं ये कर रहा हूं, ये भी नाउन है हाँ, और वो भी मैंने नाउन यूज किया। अगर बेटा मैं बोलने वाला ही अपना नाम ले रहा हूं तो आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे। आप पता है आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या पता है आपके दिमाग में क्या आएगा? हाँ, आपके दिमाग में आएगा कि सर किसी और की बात कर रहे हैं जिसका नाम भी जयदीप सिंह और कोई करण है उसकी बात कर रहे हैं। मैंने बोला जयदीप सिंह विल हेल्प करण, जयदीप सिंह जो हो करण की मदद करेंगे। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर डन। बोले कौन से जयदीप से मिलना? मैंने बोला मैं ही हूं। आपने बोला आप ही हैं? हाँ तो अपना नाम क्यों ले रहे हैं? मैंने बोला नाम ले लिया तो क्या हो? अरे सर मैंने सोचा किसी और की बात कर रहे हो आप। सेंटेंस तो सही है भाई, इंग्लिश में लिखा हुआ अगर एग्जाम में आएगा सेंटेंस तो सही है, बट आप रियल लाइफ में सोचिए अगर बोलने वाला अपना नाम ही लेने लग जाए, स्पीकर अपना नाम लेके बोलने लग जाए तो बेटा कैसा लगेगा मुझे बताइए जरा। स्पीकर अगर अपना नाम लेकर बोलने लग जाए तो मुझे बताइएगा जरा मेरे दोस्त, आपको कैसा लगेगा? मुझे बताइए जरा, आपको कैसा लगेगा? आपने बोला ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, आप ये बोल दो अगर आई विल हेल्प करण,
आई विल हेल्प करण, भाई मैं करण की मदद करूंगा। अगर मैं बोल दूं आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ, तो बेटा एक बात बताओ, ये बात को कहने वाला होता है, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, स्पीकर, और जिसको मैं बात कह रहा हूं वो क्या होता है, लिसनर, जिससे मैं अपनी बात कह रहा हूं। हाँ, तो बेटा ना तो कभी स्पीकर अपना नाम लेकर बोलता है, ना कभी सामने वाले का नाम लेकर बोलता है। सपोज आपका नाम करण है और मैं पता है क्या कह रहा हूं तुम्हें, मैं करण को ना, हाँ मैं करण को 20,000 रुपए दूंगा। तो तुमने सोचा सर इसका मतलब करण कोई और है, कहता सर मेरे को 20,000 चाहिए, आप उसको क्यों दे रहे हो। मैं बोला तेरे को ही तो दूंगा। आपने बोला मेरे को कहां दोगे, आप तो बोल रहे करण को दोगे। तो मैंने बोला, मैंने सोचा कोई कोई और करण की बात कर रहे हो। मैंने बोला नहीं नहीं तेरी बात है। तो आपने बोला सर बोलो ना सीधा सीधा मेरी बात है तो मुझे ही बोलो ना, आई विल गिव यू 20,000 रुपीज। तो बेटा वही तो चीज है। अब बताओ कहां नाउन का रिपीटेशन रुका, बेटा नाउन तो आया ही नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चे आपको यह चीज यूज करना है कि टू अवॉइड द कंफ्यूजन, जरूरी नहीं है सेंटेंस में पहले नाउन आए तभी प्रोनाउन आए, डायरेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन भी यूज होता है बेटा। इसलिए बोलने वाला अपने आप को आई बोलता है, सुनने वाले के लिए वो क्या बोलता है, जिसको अपनी बात कह रहा है उसको यू बोलता है। तो अब आपके दिमाग में क्या फितरत बैठी, अच्छा यार हम तो बचपन में जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे बेटा वो तो अजीब ही है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह आएगा, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह आएगा। तो भाई क्या इससे कुछ नहीं होना। फिर हमने देखा बेटा क्या कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह आएगा, रिपीटिशन रोकेगा, ठीक है। बट यहां तो कोई रिपीटिशन नहीं रुक रहा, सीधा प्रोनाउन आ रहा है भिड़ते ही, बिल्कुल। तो इसलिए याद रखिएगा हमने क्या देखा, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ दैट नाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह आता है बेटा ताकि रिपीटिशन रुक जाए। अगर रिपीटिशन नहीं रुक रहा तो इसका मतलब वो बंदा कोई अलग है, वो बंदा कोई अलग है, कंफ्यूजन अवॉइड हो गई, इरिटेशन नहीं हुई, अच्छा वे निकल गया। हाँ, बट हमें याद रखना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब टू अवॉइड कंफ्यूजन, हाँ वी कैन यूज डायरेक्टली, ठीक है। तो प्रोनाउन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, प्रोनाउन डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है। सो आपको यह भी ध्यान रखना है क्या करने के लिए, डायरेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बेटा, तो हमने यहां पर क्या देखा, इसी के नीचे एक नोट लगाइएगा और लिखिएगा डायरेक्ट यूज ऑफ अ प्रोनाउन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, या इसको ना यहां के बजाय यहां पर भी लिख सकते हो आप, यहां पर लिख बेटा। टू अवॉइड कंफ्यूजन, हाँ दो चीजें करते हैं आप, टू अवॉइड कंफ्यूजन, हाँ क्या करने, कंफ्यूजन क्यों अवॉइड कैसे होती है, या तो अवॉइड रिपीटिशन, भाई रिपीटिशन अवॉइड करो, अगर रिपीटिशन से कंफ्यूजन हो रही है तो वो अवॉइड करो, हाँ। या आप क्या करो, डायरेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन, अगर आपको प्रोनाउन की डायरेक्ट यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो आप सेंटेंस में डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चल बेटा, हाय राम। अब बेटा यहां तक मुझे बताइए, अगर किसी भी बच्चा पार्टी का कोई भी डाउट है, अब आप अपने डाउट कमेंट कीजिए। अब जरा मैं, ठीक है, सुन लूं आपकी कहानी। अब अपने डाउट्स वगैरह अगर कुछ हैं तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। भाई आज की क्लास जो डेमो है ना, मतलब जो नए बच्चे यहां से जुड़ेंगे प्रोनाउन से, इसलिए यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है बेटा, ठीक है। आ गया पक्का, कोई डाउट नहीं सबका, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, दूसरी बात, आप में से कई बच्चे भी नए बैच में जो जुड़ेंगे ना, तो उनके अलग ही सपने होते हैं। एक दो बच्चे को बेचारे को ये चाहिए होता है सर मेरा नाम ले लेना तो बस मजा आ जाए। कई बच्चों की कमेंट, जब भी नया सिनेरियो होता है ना तो हमेशा, ठीक है, एक चीज जरूरी रहती है कि सर मेरा नाम ले लो, उससे मुझे पता चल जाएगा क्लास लाइव है। मेरे भाई सबसे पहले आपका एक भ्रम में क्लियर कर दूं, एक बैच में हजारों बच्चा होता है, ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार को परिवार की तरह लेके चलो बेटा। आपका रेलिवेंट डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए,
बच्चे मेरा नाम लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होना, मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन होना है, मेरे मोटिवेट करने से आपका सिलेक्शन होना है। दूसरी बात मेरे पुत्र, अगर तुझे यह भी नहीं पता करने आ रहा है कि ये क्लास लाइव है कि नहीं है, तो बेटा क्या पेपर निकालेगा रे तुम? है आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में जब तुझे यही नहीं पता ये क्लास लाइव चल रही है नहीं चल रही है, तो पुत्र खुद से सोच क्या पेपर निकालेगा रे तू? तेरे को नहीं तो रे छोटे राहुल गांधी, थोड़ा सुधर जा, ठीक है। तीसरी बात, जो ये मेंढक की तरह बच्चे कूदते हैं ना स्टार्टिंग में, मेरे बच्चे अपना स्टाइल चेंज कर दो। पता है क्या कहते, समझ आ गया सर, हाँ आगे बढ़ो। अच्छा तेरे कहने से मैं आगे बढ़ूंगा? रियली, डू यू रियली थिंक दैट? क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? तो पुत्र क्यों टाइम पास करता है कमेंट करके? है कह रहा है सर आगे समझ आगे। भाई तेरे लिए पढ़ाने नहीं आया यार, सब बच्चों को पढ़ना है बेटा। अभी तू बहुत छोटा बच्चा है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, तो अभी तेरे को क्या लग रहा है ना कि तू ही रजनीकांत सर है, तेरे को बड़ा मजा आ रहा है, जल्दी सीख लिया, हाँ कहते चलो आगे बढ़ जाओ, फटाफट पढ़ा दो। कहां जाएगा रे तू? 6 महीने में सिलेबस होगा बेटा। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है और मेरी स्पीड यही है, तो प्लीज मेरी स्पीड की तरह आ जा मेरे बच्चे, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, इसीलिए तू मेंढक की तरह फुदक रहा है। जब एडवांस लेवल पे आएगा और जब अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो तोते उड़ जाएंगे मेरे पुत्र। फिर तो बोलेगा अरे सर ये ऐसे कैसे हो गया, समझाओ तो जरा। अभी तो चीजें हालात में आई हैं, इसीलिए मेरे बच्चे याद रखिएगा, हमेशा नेचर डज नॉट हरी, कभी भी प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती। जो भी जल्दबाजी करते हैं वो एक साल फेल होते हैं, अगले साल फिर ध्यान से पढ़ते हैं। तो एक ही बार में ऐसा पढ़ लो कि आज के बाद लाइफ में कभी भी प्रोनाउन दोबारा पढ़ने की जरूरत ना ही पड़े। जो 1 मिनट में कमेंट रिफ्रेश करता हूं बेटा, जो इस नियत से पढ़ता है वही बच्चा कामयाब होता है। ठीक है जी, सारी चीजें आपके पास आ गई, पक्का भाई पक्का? वेरी गुड। इसीलिए आज है हमारे पास जो भी बच्चे उड़े, तो मैं पहले ही डांट देता हूं उनको, कहीं बच्चा ये ख्वाब ना देख ले, ठीक है, कि हम ये करेंगे बेटा, ये हमारा एक छोटा सा परिवार है और इस परिवार को हमें संभाल कर चलना है। ठीक है, छोटा सा परिवार है, उस परिवार को मुझे संभाल कर चलना है। तो होता है ना, वो आपका परिवार है, आप ही सवार हो। तो प्यारी प्यारी कमेंट्स करेंगे, जहां समझ नहीं आया आप दिल खोल के कमेंट कीजिए, वहां आपको बताया जाएगा। बट बेटा लाइव क्लास है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, जब क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए ना। बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा। आओ जी मेरे दोस्तों, आगे पढ़ते हैं मजेदार चीजों को। भाई मजा आ गया, प्रोनाउन पता चल गया, हाँ जी, वाई यूज प्रोनाउन पता चल गया, हाँ थोड़ा सा दिल में शांति हुई। आगे अभी और केसेस में जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे समझ आया क्यों आई डायरेक्ट यूज हो रहा है, मुझे समझ आया क्यों आई और यू डायरेक्ट यूज हो रहा है। इसके बाद का एक एग्जाम्पल लिख दें। हाँ भाई, अब कभी कभी ये भी तो लिखते हैं ही हेल्प्ड हर। भाई ही ने हर की मदद की थी। बताओ बच्चे कौन सा रिपीटेशन रुक गया या ना, उनका कोई रिपीटेशन रुका तो नहीं रुका, तो हम डायरेक्ट भी तो यूज कर सकते हैं प्रोनाउन। भाई हम प्रोनाउन डायरेक्ट भी तो यूज कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना वहां नाउन आना ही जरूरी हो। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिएगा, अब स्पीकर और लिसनर में क्या हुआ बेटा, जब भी कोई बोलने वाला है वो अपना नाम लेके नहीं, अपने आप को आई से बोलेगा। अगर वो अपना नाम लेके बोलेगा तो दूसरे वाला क्या समझेगा, किसी और की बात कर रहा है, फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाउन यूज किया। अब वो रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है बेटा, ध्यान से सुनो। लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से कहना, दूसरी बात कंफ्यूजन को अवॉइड करना ताकि सामने वाला इरिटेट ना हो जाए। ठीक है, अब वो राजा महाराजों वाली भाषाएं याद है आपको, हम चाहते हैं कि अनारकली को चिनवा दिया जाए। अब दूसरा कह रहा हम चाहते हैं, भाई कितने बंदे हो, कहता है मैं ही हूं, कहता है मैं ही हूं, तो हम क्यों बोल रहे हो, कहता बस हम ऐसे ही बोलते हैं, राजाशाही भाषा है। वो बोला ओ भाई साहब, हम हैं नहीं, आई बोल ले, वरना तेरे हम के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गया। समझ पा रहे हो? अब कोई बच्चा बोला सर हमारा सिलेक्शन हो जाए, मैंने बोला गलत हिंदी है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सर पढ़ूंगा तो वो चीज जरा समझिए, आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही है। अब कोई सामने वाला नाम ले लेके आपको परेशान कर डाले, हमेशा नाम लेता रहेगा तो आप इरिटेट होंगे। दूसरा, भाई वो नाम ले रहा है दोबारा, मैंने बोला रमन दोबारा नाम क्यों लिया, मैंने बोला सर समझो ना, देखो दो अलग अलग रमन है, मैं दोनों की जगह कैसे मिक्स कैसे कर दूंगा, तो दिक्कत में आ सकते हैं मामला। तो वो कंफ्यूजन अवॉइड हमने यहां से की, तो इरिटेशन भी रुकी, कंफ्यूजन भी रुकी और एक बेहतर तरीके से भाषा का निर्माण भी हुआ। ठीक है, आइए मेरे दोस्त एक एग्जाम्पल और आ जाए, प्यारा सा मजा आ जाएगा जी। देखो मेरे दोस्त, यहां तक हुआ, एक एग्जाम्पल लिखेगा, देखो इसी के नीचे एक एग्जाम्पल लिखेगा। भाई मैंने यहां पर लिखा प्रांजल
हा, प्रांजल इज डूइंग, हा, प्रांजल्स वर्क, हा, so please do not disturb प्रांजल। भाई हमारा दिमाग खराब हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया। प्रांजल इज डूइंग प्रांजल्स वर्क, सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब प्रांजल। अब सेंटेंस से क्या लग रहा है बेटा? भाई ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये प्रांजल अलग हो, हाँ, और ये प्रांजल अलग हो। प्रांजल प्रांजल का काम कर रहा है, बट मैंने बोला अगर ये दोनों प्रांजल अलग अलग हैं तो वो क्यों कह रहा है कि प्रांजल को डिस्टर्ब मत करो? मतलब पूरे सेंटेंस से मुझे समझ आया प्रांजल एक ही बंदा है जो अपना काम कर रहा है। तो तुमने यार प्रांजल प्रांजल बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया भाई, अगले वाले का इरिटेशन तो होगी होगी। प्रांजल प्रांजल का काम कर रहा है, प्रांजल को डिस्टर्ब मत करियो। दूसरे ने बोला क्या कर रहा है भाई, अब बताओ। अब भाषा ये भी तो कर सकती थी बेटा, आपको नहीं लग रहा अगर भाषा में ये तुम करवा दो तो प्रोनाउन टॉपिक का तो आज ही अंत हो जाए, प्रोनाउन तो टॉपिक ही हट जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। फिर प्रोनाउन तो टॉपिक ही हट गया बेटा, फिर प्रोनाउन टॉपिक ही हट गया। प्रोनाउन बोला फिर मैं चलता हूं सर, आप प्रांजल प्रांजल जपे। अब क्या इससे अच्छा तरीका हो सकता है? हो सकता है यार, इसमें प्रांजल्स की जगह यहां हिज लिख दूं। प्रांजल इज डूइंग हिज वर्क, सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब हिम, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब हिम, इसलिए उसको परेशान ना करें। क्या हुआ इससे? सर कंफ्यूजन दूर हुई। ऐसा लग रहा था ये प्रांजल कोई और है, वो प्रांजल कोई और है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? सर अच्छा तरीका है भाषा को बोलने का ना, वेरी गुड। तीसरा क्या हुआ? सर इरिटेशन भी अवॉइड, कंफ्यूजन भी खत्म, इरिटेशन भी खत्म, लैंग्वेज और अच्छी हो गई। तो सर क्यों ना करें, वेरी गुड। तो ये तो बात सही हो गई, बस यही तो मैं आपको समझा रहा था मेरे दोस्त। इसीलिए हमने देखा हाँ, नाउन का बार बार रिपीट होना वाकई में हमें परेशान करता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट नहीं, हम भाषा पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक भी हुआ खत्म। तो प्यारे प्यारे दो छोटे टॉपिक क्या किए हमने देखा? पहले तो प्रोनाउन के लिए बेसिक क्या जरूरत है, फिर हमने देखा प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब आते हैं तीसरी चीज पर, बेटा अब तक आपने छोटे छोटे प्रोनाउन देखे, अब आते हैं टॉपिक नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, या हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कैसे प्रोनाउन को पहचाने वाकई में ये प्रोनाउन है। अब देखना, ये जो अगला टॉपिक है आपको प्रोनाउन का और बेस तैयार करके दे देगा, और ये लास्ट ऐसा टॉपिक है, इसके बाद आपका प्रोनाउन का एकदम बेस तैयार हो जाएगा। मैं आप बोलोगे हाँ सर अब हम प्रोनाउन पढ़ने के लायक हो गए, अब प्रोनाउन पढ़ा। बेटा अब तक मैं प्रोनाउन पढ़ा ही नहीं रहा, अब तक तो मैं सिर्फ आपको ठीक है प्रोनाउन की खासियतें बता रहा था। कॉपी हुआ? आइए मेरे दोस्त अब आगे आ जाते हैं टॉपिक नंबर 3। इसके बाद असली प्रोनाउन चालू होगा टॉपिक नंबर 3 के बाद। यहां पर क्या सीखेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में प्रोनाउन को मैं कैसे पता करूंगा सर पेपर में कि ये प्रोनाउन है? और देखना मेरे दोस्त, आपको ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डालेगा जिसकी हद नहीं। ये बहुत गजब तरीके से आपको परेशान करेगा, और जैसे ही मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा आप कहोगे हाँ सर आपने ठीक किया, पहले बेसिक करा दिया। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त केस नंबर 1। इसमें मैं 3 केस कराऊंगा डियर, इसमें मैं 3 केस कराऊंगा। हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन नहीं, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की ऐसी मैं आइडेंटिफिकेशन सिखाता जाऊंगा जैसे टॉपिक कराता जाऊंगा। दूसरी बात, एक बात ध्यान से सुनिएगा डियर, जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसे सीडीएस एग्जाम की बात करता हूं 10 मार्क्स की आती है, बाकी सभी एग्जाम्स में 1-1 नंबर की आती है, बट सीडीएस के एग्जाम इस पर बड़ा मेहरबान है, और सीडीएस के एग्जाम में ये 10 नंबर की पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, यही चीज आपको यहां पर कलाकारियां देखनी है। तो केस नंबर 1 क्या हुआ, ध्यान दो बेटा। आज के बाद आप पता है क्या करेंगे? प्रोनाउन क्या है सर? आज आपको एक प्यारी सी रामबान इलाज देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं प्रोनाउन वो है, प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन। बस मेरे दोस्त इस बात के सहारे पूरी की पूरी प्रोनाउन टॉपिक को जीत लोगे। तो प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन, प्रोनाउन एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है।
एक नाउन से मतलब क्या बेटा, एक हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंगुलर हो प्लूरल हो अनकाउंटेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस मेरे दोस्त वही प्रोनाउन, चाहे ये नाउन कैसा नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो बेटा, एसएल का मतलब है सिंगुलर, चाहे ये प्लूरल हो चाहे ये अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन ना सके। भाई सिंगुलर नाउन हो, बॉय बॉयज, गोल्ड अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, खत्म, वो प्रोनाउन। अब हमारी बुद्धि पर एक बात का कंट्रोल है, क्या कि सर प्रोनाउन ही शी इट आई वी यू दे, बेटा इससे बाहर ही नहीं हो तुम इससे बाहर ही नहीं निकल रहे। तुम्हें लगता है ही शी इट आई वी यू दे इनके अलावा प्रोनाउन ही नहीं होते, वही चीज आपको यहां से आज मुझे करेक्ट करानी है। प्रोनाउन वो है जो नाउन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे, बस। डायरेक्ट भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो फैला हुआ, बस आपको समझना है कहां का। ठीक है, चलो मैं अब आपसे पूछूंगा और अब आप देखना आहिस्ता आहिस्ता कैसे मैं एग्जाम्पल से लेवल उठाता चला जाऊंगा। पहला एग्जाम्पल लिखो मेरे दोस्त, मुझे बताओ आई विल हेल्प यू में कितने प्रोनाउन आपको नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे सर 2 प्रोनाउन नजर आ रहे हैं, फटाक से कमेंट कर दो। आपने बोला मेरे दोस्त आई और आपने बोला सर मुझे प्रोनाउन आ रहा है यू। सर्कल करते चलेंगे आप, ठीक है ना, बॉक्स में डाल दो या सर्कल कर दो, जो भी आपका मन। आई और यू मुझे प्रोनाउन नजर आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है आई और यू प्रोनाउन ही होते। अब कलाकारी कुछ और है। एक बात बताइएगा, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं मेरे दोस्त, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, आई विल हेल्प यू, आपको आई और यू प्रोनाउन नजर आ रहे हैं। मैं ये बोलूं अगर ही मेट हर एंड मी, कितने प्रोनाउन नजर आए? आपने बोला देखो सर, एक तो ही है, कोई इंसान है, हाँ, वो किसी एक लड़की से मिला है, हाँ, और बोलने वाले से मिला है, हाँ, 3 प्रोनाउन है सर, 3 प्रोनाउन मुझे नजर आ रहे हैं सर। मैंने बोला ओके जी, ठीक है। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ाऊंगा बेटा, मैं एकदम से नहीं डराऊंगा आपको। हाँ, एक बात बताओ मेरे पुत्र, दिस इज माई कार। रुको 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 रुको, ऐसे नहीं, इसमें लिखेंगे दिस इज अ न्यू कार। माई कार मत लिखो, भी माई घुमा देगा वरना आपको, थोड़ी देर बाद में जिक्र करूंगा उसका। बताओ बेटा, दिस इज अ न्यू कार। अब बताइए मुझे तीसरे नंबर एग्जाम्पल में कितने प्रोनाउन है। अब जरा मैं आपकी कमेंट, ठीक है, देखता हूं, और आज मैं फोन पे भी लगा लेता हूं आपकी कमेंट। स्क्रीन पे भी है बेटा, स्क्रीन हमारे सामने रहती है, और फोन पे भी, क्योंकि आज यूट्यूब पर भी हमने लाइव करा रखी है क्लास। मुझे मेरे दोस्त इसमें बता दीजिएगा कितने प्रोनाउन है, तो बल्ले बल्ले से शाबा शाबा हो जाएगी जी। मुझे बताइए इसमें कितने प्रोनाउन है। अरे यार, एक तो एड ने परेशान कर लिया, अब आया, बताइए जी। बेटा कोर्स लेने के लिए कैरेविल ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स मिल जाएगा। कौन सा है? एक तो ना पूरा सीआईडी खेलना है तुम लोगों को। मैंने पूछा कितने प्रोनाउन है, पता है इतना ही आंसर देंगे, 1 है या 2। अरे ये भी लिख दे कौन सा है। देख बेटा, दिस इज अ न्यू कार। एक बात बताओ, इसका मीनिंग क्या? ये एक नई गाड़ी है। ये दिस किसको दिखा रहा है? मुझे एक बात बता दो, ये दिस किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? ये रिप्रेजेंट शब्द से मेरा मतलब यही है, ये दिस किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? अगर मैं एक बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलूं ये है वो चोर, बेटा ये कहते ना पुलिस धर दबोचेगी उसे। देखना पुलिस ने बोला कौन है वो चोर, एक बार बता दो, अभी डंडों से रिमांड चालू कर दूंगा इसका। तुमने बोला ये है जज साहब, तुम्हारे ये कहते हैं ना बच्चे की धुनाई हो जाएगी अगले वाले की वहां। तुम बोला ये कहता ये तो बड़ा तगड़ा इशारा है मेरे पास यार। हाँ, ये तो कितना तगड़ा इशारा नहीं है, इससे पिन पॉइंट नहीं कर दिया। इसकी तरफ इशारा किसकी तरफ है? तुम्हारा कार की तरफ है बेटा। ये नई गाड़ी है भाई ये। और जब उसने बोला चोर कौन है भाई साहब, गोली है मेरे हाथ में, कहता गोली मार दो, मैं से एक बार बता दे चोर को। तुमने कहा ये, इतने में तो उड़ा देंगे उसे। तुमने बोला यार इतनी ताकत है उंगली में, ये क्या? बंदा ही गायब। अरे बंदा क्यों नहीं गायब? प्रभु प्रोनाउन है ये। क्या कर रहे हैं आप? अरे गाड़ी नाउन को दिखा रहे हो आप, बंदा बर्बाद किया तुमने। क्या तो ओहो गलती होगी, मेरे को नहीं पता था दिस प्रोनाउन है। मैं सोच रहा था ही शी इट आई वी यू दे के अलावा कोई प्रोनाउन ही जिंदा नहीं है धरती पे। भाई मेरे दिस भी तो प्रोनाउन है यहाँ, दिस से भी तो तुम इशारा कर रहे हो किसकी तरफ? नाउन की तरफ। तो इसीलिए मैंने बोला एक नया लेटेस्ट प्रोनाउन छाटने की कोशिश में जुट जाओ। आज के बाद हमने वो रट लिया है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन।
प्रोनाउन हर वो शब्द है जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। अब कोई तुमसे पूछा दिस, ये क्या क्या कहता है, दिस इज अ न्यू कार, तो दिस से तुम इशारा किसकी तरफ फेंक रहे हो? नाउन। नाउन क्या है? कार। तो कार अगर नाउन है तो ऑब्वियसली बात हुई दिस अपने आप में प्रोनाउन हुआ। बताओ मेरे दोस्त, आनंदित हुए? मेरा ध्यान आपकी कमेंट्स पे ही है, हर जगह है, हर जगह कमेंट। यहां पर भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूं दोबारा। तो भाई साहब इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? वेरी गुड। तो ये तो नहीं बोल सकते रे गलती से चूक होगी, मेरे को पता ही नहीं था दिस प्रोनाउन। चलो फिर से कोशिश करें। हाँ फिर से कोशिश करें, फिर से एक कोशिश करते हैं। और कोशिश में एक मैंने फिर से लिखा। मुझे एक बात बता दो, मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम। मुझे बता दो मेरे दोस्त, ये मैनी यहां क्या है? लड़कों में से बहुत से आ गए। ये बहुत से क्या आ गए हैं? जज, लड़कियां आ गई हैं, टीचर्स आ गए हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं। देखो इसका मीनिंग क्या आता भाई? में से। आप सभी जानते हैं, जिनको बाइलिंगुअल नहीं लिखना है लिख ले, है ना? लड़कों में से बहुत से। बहुत से क्या? जानवर? आपने नहीं सर, बहुत से लड़के। तो एक बात बताओ, जो तुम्हारी जबान से छोटा सा शब्द निकला बहुत से, तो ये बहुत से किसकी तरफ इशारा फेंक रहा है? आपने बोला सर लड़कों की तरफ इशारा फेंक रहा है। लड़कों में से बहुत से आ गए हैं, तो सारे लड़के तो नहीं है ना बेटा। हाँ, उनमें से बहुत से आ गए। बहुत से क्या? लड़के। इसका मतलब ये मैनी भी प्रोनाउन है। ओ हो। अब हमें समझ आया। हाँ सर, अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं। सेंटेंस से कैसे चुराते हैं कि ये प्रोनाउन है, कैसे पता करते हैं कि ये प्रोनाउन है। आहिस्ता आहिस्ता हम ये सीख रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, तभी तो प्रोनाउन पढ़ने में मजा आएगा बेटा। मैनी भी पढ़ाऊंगा, दिस भी पढ़ाऊंगा, ही भी पढ़ाऊंगा, हर भी पढ़ाऊंगा, यू भी पढ़ाऊंगा, आई भी पढ़ाऊंगा। पहले छाटना तो सीख लो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन पढ़ने में तो मजा आएगा, ठीक है? ये चीज यहां पर आ गई, ठीक है? अभी एक दो बच्चा आगे फुदकेगा, अरे सर दिस तो एडजेक्टिव भी होता है। थोड़ी देर बाद बताएंगे लल्ला, अभी तो केस नंबर 1 चल रहा है, अभी 2 भी आएगा, अभी 3 भी आएगा, आगे आगे आहिस्ता कहानी बढ़ेगी बेटा। मैनी एडजेक्टिव भी होता है, दिस एडजेक्टिव भी होता है, डिटरमिनर भी बोलते हैं उसे, बट आगे आगे आएगा। अभी रुक जा, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, कहता डॉक्टर बनाएंगे। रुक जा यार, चलने तो दे बेचारे को, चलने तो दे, ठीक है? होता तो बहुत कुछ है बेटा ये। आइए जी, कितने एग्जाम्पल हुए? 4। अभी तो चलने दे बच्चे को, पढ़ने दो अभी, ठीक है? एक बात बताओ बेटा, एक बार सुनना, एक बात को सुनो। अगर मैं एक सेंटेंस आपके पास ऐसा लिख दूं, ऑल ऑफ देम, हाँ, ऑल ऑफ देम हैव कम। अब मुझे आप बताओगे तो अब आप पता है क्या बोलोगे? देखो सर, अब मैंने यहां पर अगर मैं ये लिख दूं, देखो आप पहले तो इसको एक छोटा और एग्जांपल इजी बना देता हूं, फिर देखता हूं। मैंने लिखा ऑल ऑफ द बॉयज हैव कम। अब इसमें सोचो मेरे दोस्त, मुझे बताओ ये ऑल क्या है? ऑल ऑफ द बॉयज, लड़कों में से सभी। सभी क्या? लड़कियां आ गई क्या? अरे लड़के में से लड़की कैसे निकलेगी सर? लड़कों में से लड़कियां, गलत। ऑल ऑफ द बॉयज, लड़कों में से सभी, तो ये ऑल किसको दिखा रहा है? सभी लड़कों को, तो ऑल प्रोनाउन। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, क्या प्रोनाउन की खाली इतनी ही जरूरत पड़ी? अरे बहुत जगह जरूरत पड़ रही है प्रोनाउन की तो यार। आगे सुनिएगा। अब अगर पेपर में अगर ये भी लिख दे ऑल ऑफ देम हैव कम, हमने बोला बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा, ये तो और कमाल कर दिया सर उसने। क्या? यहां भी प्रोनाउन लिख दिया। मैं बोला हाँ, उनमें से, उनमें होंगे कोई, ये तो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, प्लेयर्स भी हो सकते हैं, मेरे को क्या पता कौन है? प्रोनाउन है। उनमें से सभी, प्रोनाउन में से प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ही है सर ये तो दोनों। तो बेटा हो सकता है क्या पता इसकी जगह ये लिख दूं, ऑल ऑफ देम हैव कम, तो ऑल भी प्रोनाउन, देम भी प्रोनाउन। ठीक है जी, हाँ सर ये भी बात पल्ले पड़ रही है। चलो भाई मेरे आगे देख लो। मैंने बोला सम ऑफ द बुक्स, सम ऑफ द बुक्स हैव बीन सोल्ड। अब बताओ मेरे दोस्त, यहां प्रोनाउन कौन सा है? बेटा इसका मीनिंग तो मैंने बता दिया, में से। किताबों में से कुछ बेच दी गई। भाई किताबों में से कुछ क्या बेच दिए गए? टेबल, कुर्सी? नहीं भाई, किताबें। तो ये सम उन किताबों को दिखा रहा है बेटा जो बेच दी गई। सम ऑफ द बुक्स हैव बीन सोल्ड, किताबों में से कुछ बेच दी ना बेटा। हाँ, कुछ बेची है, इसका मतलब मुझे समझ आता है ये प्रोनाउन है बेटा। चल मेरे बल्ले 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 ते शाबा शाबा, एक और कर दे। मच ऑफ द गोल्ड,
हैज बीन सोल्ड। बेटा एक बात बता दे मेरे दोस्त, ये मच यहां पर क्या है, तो मच मच मजा आ जाए। सोने में से बहुत सारा बेच दिया, बहुत सारा का कबाड़ बेच दिया, सोना बेच दिया भाई, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ बेटा किसी को भी दिखाए, दिखा तो मच प्रोनाउन ही है, तो भाई साहब ज्यादा मच मच ना करके हमें समझ आता है मच भी प्रोनाउन हो सकता है। ओ अब इनके टाइप्स भी आएंगे बेटा देखना भी प्रोनाउन क्या क्या नखरे दिखाता चलता है, और कमेंट करते हुए चलते रहना है तुमने कौन कौन सा प्रोनाउन है बेटा। भाई जो भी यूट्यूब पर क्लास देख रहा है बेटा, क्लास को लाइक जरूर करे, शेयर जरूर करे, ताकि हर स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन बैच की पहुंच जाए। हाँ तबीयत मेरी थोड़ी डाउन है, वरना मैं और ज्यादा डांट के पढ़ाता हूं भाई डांट के पढ़ाने में मजा है, वरना फिर ऐसा लगता ही नहीं, फिर तो ऐसा लग रहा है जैसे टीचर ड्यूटी से निभा रहा है अपना, आया ऑनलाइन पढ़ाया चले गए। ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील चाहिए तो डांट फटकार तो मजे में है। ठीक है जी, ओके भाई जी, चलो जी, पंगा है कि पुत्र, इसका मतलब है गल ही है कि पुत्र अब प्रोनाउन निकालने में कोई समस्या पक्का। एक अलग ही है, कहते हैं सर कितने स्टूडेंट है जो क्लास ले रहे हैं, अब तो को काब है, चाहे 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 10,000 हो, 20,000 तो का काब है। हाँ रिपोर्ट बनाइएगा, रिपोर्ट बनाइएगा कितने बच्चा क्लास में है कि नहीं है, बुड़बक चुपचाप से पढ़ लीजिए। एक दो का तो इंटरेस्ट ही अलग रहता है, इनको होता है ना अपनी में नहीं देखनी, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको देखना दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, ये तगड़े लौंडे। एक दो बच्चा अलग ही क्वेश्चन करता है, ठीक है उनका अलग ही। चलो जी देखते हैं, अब चीजों को आगे समझते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा रही हम पर कि आज लाइट नहीं गई है ना। अब चीजों को आगे देखते हैं। तो भाई ये केस नंबर 1 है, आइडेंटिफिकेशन का ये केस नंबर 1 है, ठीक है जी। अब हमारे साथ बेटा धोखा होने का समय आ गया। अभी देखो और एग्जाम्पल में बढ़ा रहा हूं, देखो बेटा 9 नंबर एग्जाम्पल मैंने, अब मैं थोड़े से ना और एग्जाम्पल बढ़ा, मैंने लिखा आई नो द बॉय, हाँ हु, आई नो द बॉय हु केम, मैं उस लड़के को जानता हूं जो आया था। आई नो द बॉय हु केम, ऐसे कर आगे बढ़ा देता हूं, हु केम टू मीट यू। चलो हाँ मैं उस लड़के को जानता हूं जो तुझसे मिलने आया था। बताओ मेरे दोस्त, आई नो द बॉय हु केम टू मीट यू। मेरे भाई अब ध्यान से सुनिएगा, एक तो आई प्रोनाउन है भाई, ये तो नाउन है, बॉय तो नाउन है। अच्छा और क्या प्रोनाउन है, एक तो यू प्रोनाउन है। बेटा ये हु क्या है, इधर आओ, हाँ ये हु क्या है, हु क्या है, मैं जानता हूं उस लड़के को जो, जो जो ये जो शब्द किसके लिए है, बच्चे के लिए। जो आया था कल, जो कौन आया था, जो कौन आया था, कौन, ये। जब तुमने कहा ये चोर है, तो ये प्रोनाउन था तुम्हारा ये, तो ये जो शब्द जो हिंदी में जो आ रहे हो, जो आया, देख रहे हो ये हिंदी दिखा लो तो जो, बेटा ये जो भी प्रोनाउन है, तो इसका मतलब मैंने सही कहा ना, जो भी प्रोनाउन की तरफ इशारा भी कर देना, यूं देख लेना तुरंत पकड़ लो प्रोनाउन है, जरा सा इशारा देखते ही पकड़ लो। अब इनके अलग अलग ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, कोई क्या है वो देखेंगे, अलग बात देखेंगे। तो आई अब यहां पर क्या आ गया, आई नो द बॉय हु केम टू मीट यू, तो हु भी प्रोनाउन है। चलो एक बात बताओ मेरे दोस्त, ठीक है, देखो भाई, सपोज करो आज आपके घर आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं, नौकरी वोकरी लग गई, एज्यूम कर लेते हैं रिश्ते वाले आ रहे हैं, हाँ। तो उस दिन तुम नहाओगे भी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, और नहाते ही तुम शीशे में देखोगे, हाँ कि लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो आ जाओ एक बार। मैंने बोला शीशा देखा था तुमने, तुमने बोला यस सर आई सॉ, ठीक है चलो ऐसे करते हैं, ही के बारे में देखते हैं। मैंने बोला हाँ उसने शीशा देखा था, आपने बोला यस सर, या मोहन लिख दो यहां, चलो यहां पे लिख देते हैं हर्षित, हर्षित सो, हाँ मैंने यहां लिख दिया बेटा हिमसेल्फ इन द मिरर। ओहो, लड़के ने अपने आप को शीशे में निहारा। अब आ जाओ बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा,
ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हर्षित क्या है? नाउन। अब हर्षित ने किसको देखा भाई साहब? अब हर्षित अपने आप को तो शीशे में देखेगा नहीं बेटा। तुम जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो तुम्हें कौन नजर आएगा? तुम्हें तुम नजर नहीं आओगे बेटा, तुम्हारा रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तुम्हें तुम नजर नहीं आओगे, तुम्हारा रिफ्लेक्शन नजर आएगा। ये मत सोचना तुम्हें तुम नजर, जिस दिन तुम्हें तुम नजर आते हो समझ जाना बेटा जिंदगी का आखिरी दिन है, गए तुम तो निपट गए। तो तुम तुमसे नहीं तुम्हारे रिफ्लेक्शन से मिलोगे, है ना बेटा। इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है, बाद में देखेंगे। बट फिलहाल हम ये समझ गए है तो लोंडा प्रोनाउन ही, हिमसेल्फ किसी का नाउन तो है नहीं, उसने खुद को देखा। खुद को, ये खुद को शब्द भी प्रोनाउन है। ये वो उन्हें इसे बहुत से कुछ सभी, जो जिसे जिनका जिन्हें जिनको, ये सारे शब्द प्रोनाउन है बेटा, सारे शब्द प्रोनाउन है। तो भाई तुम रिफ्लेक्शन की बात करो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी प्रोनाउन है। जो जिन्हें जिनका जिन्हें ये वो ये, और वो आए थे, वो आए थे, वो कौन आए थे? कोई ना कोई तो होगा। वे मेरे दोस्त नहीं थे। बेटा देखो तुम, ये भी तो प्रोनाउन है। आ जाओ, तुमने बोला दोज वर रोहित्स फ्रेंड्स, वे रोहित के दोस्त थे। तो ये दोज किसको दिखा रहा है? फ्रेंड्स को। तो मेरे दोस्त, ये दोज भी तो प्रोनाउन है। वो रोहित के दोस्त है। एक बच्चा पूछ रहा है मिरर क्या है? ओ गधेड़ू, मिरर तो नाउन है। छोटी सी बात में कंफ्यूजन में है इनका। मिरर का, मिरर का, मिरर किसी नाम का दिखा रहा है क्या? खुद ही नाउन है मिरर। हैं? और बताएं मेरे दोस्त, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब चीजों को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब बेटा कोई भी एक बच्चा भी मुझे क्लास में से बता दे भाई कौन सा नाउन पढ़ना जरूरी है प्रोनाउन पढ़ने के लिए। मुझे तो पहले कोई ये समझा दो। सारी क्लास समझ आई ना भाई? तो बेसिक से ही तो होना है यार, की फर्क पड़ता है। तो बेटा बड़ी निक्की जी गल हैगी। नाउन, ठीक है, पढ़ना जरूरी नहीं है प्रोनाउन पढ़ने के लिए। नाउन का तो इतना ही यूज है कि नाउन और सबको पता ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बेटा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। अब हर बैच में मैं नाउन पढ़ा पढ़ा के बच्चों को एडमिशन लूंगा तो हम तो बावरे हो जाएंगे बेटा। कितना नाउन पढ़ाऊंगा यार, कितना मैं टेंस पढ़ा दूंगा, कितना प्रोनाउन। तो टॉपिक तो टीचर को भी चेंज करते रहना पड़ता है, ठीक है। 6 एक बार फिर से, 6 क्या शेरो शायरी चल रही है? कहता 6 नंबर एक बार फिर से हो जाए सर, शेरो शायरी चल रही है, सुधर जा तू, ठीक है। बस इतना से एक ख्वाब है बेटा, जब तक मैं टॉपिक कंप्लीट नहीं कराऊंगा, ठीक है, जब तक मैं टॉपिक कंप्लीट नहीं कराऊंगा तब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और टॉपिक कंप्लीट होगा मेंढक की तरफ फुदक के नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जानकर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो भाई मेरे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और एक नए तरीके से आपको आज इंग्लिश पढ़ने में मजा आया होगा। तरीका हम यही रखेंगे, नए ढंग से इंग्लिश पढ़ेंगे यार, रट रटा के या पुराने तरीके से जो आप पढ़ते रहे हो वैसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज हमने प्रोनाउन के 3 टॉपिक खत्म किए हैं, जिसको अभी केस नंबर 2 में हमें पिरोना बाकी है। क्या हमने मेरे दोस्त प्रोनाउन सबसे पहले जब पढ़ा तो ये जाना आखिरकार प्रोनाउन क्या है, उसका बेसिक क्या है। फिर जाना प्रोनाउन क्या और क्यों यूज करते हैं, वेरी गुड। फिर हमने जाना कि प्रोनाउन को सर आखिरकार मैं पेपर में पहचानूंगा कैसे ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन पढ़ने में तभी तो मजा है, पहले जान तो लो पहचानेंगे कैसे, हमने ये भी देख लिया। बट इस पहचान में सिर्फ केस नंबर 1 हुआ है डियर। अब हम बढ़ेंगे केस नंबर 2 पर। आखिरकार ये केस नंबर 2 क्या है, इसकी जानकारी तो आपको मेरे दोस्त कल ही मिलेगी। जानने के लिए देखते रहे क्राइम पेट्रोल, है सतर्क रहे, सावधान रहे। तो ये चीज, तो ये फाइल मैं आपकी कर देता हूं छुटकू मियां सेव, और इस पर लिख देते हैं जी प्रोनाउन। मुझे कल याद दिला दीजिएगा, जयदीप सर पीडीएफ में ये फाइल सेव है, ठीक है। इस पे हमने प्रोनाउन लिखा है ताकि कल यहीं से हम इस फाइल को कर लें भाई साहब ओपन, ठीक है। क्योंकि अब हमारा हो चुका है टाइम जाने का। बेटा सिलेबस यूं ही मस्ती मजाक में यूं ही सीरियस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है।